हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीओएस क्लासेस। जैसा कि आप ट्वेल्थ लेक्चर में आप सबने देख लिया है कि टू डायमेंशनल मोशन में या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे हमें कैसे क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चंस को डील करना है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। तो तीन डायमेंशन में अगर हमें रिजॉल्व करना हो तो कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ पर तीन कोऑर्डिनेट्स, दैट विल बी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर हमने मान लिया कि एक हमारा जो ए वेक्टर है वो किधर की तरफ है, 3D में है। तो 3D में मतलब कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर हम बात करें कि ये जो है वो बाहर की तरफ है, एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर और प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट विल बी जेड एक्सिस। तो जब हम देखें यहाँ पर ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बच्चा, अल्फा। एंड बीटा कहां से एंगल है, वाई से है। और गामा कहां से एंगल है, दैट विल बी जेड एक्सिस से है। ठीक है ना। तो ध्यान रखें, कभी भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों जो है, ऐसा नहीं होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 होगा, नहीं, ये हवा में है वेक्टर, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अल्फा अगर एक्स एक्सिस से बना रहा है तो इधर कंपोनेंट कितना होगा, मतलब दैट इज ए एक्स, ये कितना होगा, ए एक्स होगा। एंड दिस कंपोनेंट विल बी, दैट विल बी ए वाई, ये कंपोनेंट कितना होगा, ए वाई होगा। और अगर हम इधर की तरफ बनाएं तो दैट कंपोनेंट विल बी ए जेड। करेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि ax यानी a वेक्टर जो होगा वो कितना, ax आई कैप अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखें, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है ना, ए जेड किधर है, के कैप की डायरेक्शन में। तो दिस विल बिकम द वेक्टर क्वांटिटी। नाउ ax, ay, az आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलोंग द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, जो ax है और ay है एंड az जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। देन हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ax एंड ay एंड az। तो चलो देखते हैं जरा, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग x एक्सिस। जब हम डायरेक्शन कोसाइन अलोंग x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इट्स मीन दैट कि x एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो ये कॉस अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पर देखो जरा, ये x एक्सिस था, हम अलग अलग कर ले रहे हैं। ये कितना है, a है, a वेक्टर, ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो इसका अगर हम इधर कंपोनेंट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, जो कि हम 2D में देख चुके हैं, कितना होगा, a cos अल्फा। तो a cos अल्फा इक्वल्स टू, यही तो ax होगा ना बच्चा पार्टी। हाँ सर, तो cos अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ax बाई a। a क्या है, दैट इज द मैग्नीट्यूड। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड a वेक्टर इक्वल्स टू ax आई कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप था, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चा लोग, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे cos अल्फा क्या होता है, दैट विल बी ax अपॉन कितना, a। तो आप ध्यान से देखो जरा, ए एक्स जो था वो आई कैप का कॉफिशिएंट था और जो ए है वो टोटल मैग्नीट्यूड है। तो यानी कि जब हम डायरेक्शन कॉस साइन अलोंग एक्स एक्सिस लिखते हैं तो आई कैप का कॉफिशिएंट अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी अपॉन में ए। क्लियर है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो अगर हम बात करें यहां पर डायरेक्शन कॉस साइन अलोंग वाई डायरेक्शन, तो अगर वाई डायरेक्शन के अलोंग बात करें तो वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज बीटा एंगल बना रहा है सर। और ये कितना है, ए है। तो अगेन ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए कॉस बीटा हो जाएगा इधर की तरफ। ए कॉस बीटा इक्वल्स टू कितना, ए वाई। सो कॉस बीटा इक्वल्स टू कितना, ए वाई बाई ए हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली डायरेक्शन कॉस साइन अलोंग जेड एक्सिस, अब जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है। तो ध्यान रखें ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो कि बनाना संभव नहीं है, तो इधर की तरफ बना दिया गया। तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ कितना हो जाएगा, ए कॉस गामा हो जाएगा एंड ए कॉस गामा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए जेड। तो इस तरह से अगर हम बात करें कॉस गामा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए जेड बाई ए। क्लियर है। तो हमने एक चीज देख लिया कि अगर कोई, मैं इसको यहां पर अगर हम बात करें तो देखो यहां पे अगर हम बात करें यहां पे कि ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना, दैट विल बी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है। तो डायरेक्शन कॉस साइन क्या होंगे, यानी कॉस अल्फा कितना होगा, दैट विल बी ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये होगा। तो दैट विल बी द डायरेक्शन कॉस साइन, कॉस अल्फा की वैल्यू। सिमिलरली कॉस बीटा कितना हो जाएगा, दैट विल बी ए वाई
अपॉन कितना मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, जिसको हम लिख सकते हैं कितना ax अपॉन a लिख सकते हैं। सिमिलरली ay अपॉन a एंड cos गामा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, दैट विल बी az अपॉन a हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम तीनों में रिलेशन बनाना चाहें तो हमें पता है cos बीटा cos गामा cos अल्फा, तो अगर तीनों को स्क्वायर करके ऐड करें मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर गामा, तो हमें पता है cos स्क्वायर अल्फा मतलब ए एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस ए वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस ए जेड अपॉन ए का होल स्क्वायर। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो इट विल बिकम ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर यानी कि दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन में कितना ए स्क्वायर। और ध्यान से देखो ये किसकी वैल्यू है, चूंकि ए की वैल्यू कितनी थी स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं ए स्क्वायर रख सकते हैं। इट मींस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विल बिकम 1। तो एक रिलेशन बन जाता है, क्या रिलेशन बन जाता है, दैट विल बी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा मस्ट बी इक्वल टू कितना 1। आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्लियर है, बिल्कुल सही जवाब। अब अगर समझ में आ गया है तो कमेंट भी करो, साथ में शेयर भी करो। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर एक रिलेशन देख लिया कि दैट विल बी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना 1। ठीक है, हमें एक चीज पता है कि सर cos स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, करेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पर रखें cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे तो क्या रख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा मस्ट बी इक्वल टू कितना 1। तो अगर इसे सॉल्व करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस कॉमन लें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना 1 हो जाएगा। और अगर हम यहां से इसको सॉल्व करें, इस टर्म को पूरे इधर लेके जाएं और 1 को इधर लाएं तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा विल बी इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी यहां से हमें एक चीज समझ में आ जाती है, दो तरह के रिलेशन आपने देखने को मिल गया। पहला cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना 1 एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना 2। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं बढ़ते हैं एक केस के बारे में। अगर मान लो कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता तो अगर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता तो हमें एक चीज पता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है। तो बीटा भी अल्फा है गामा भी अल्फा है, तो हम यहां से लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना 1 एंड दिस विल बिकम 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना 1। तो cos अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3। तो cos अल्फा इक्वल्स टू जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 एंड वी कैन राइट 1/√3 लिख सकते हैं इसे। तो यहां से cos अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा बच्चा पार्टी 1/√3 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा यहां तक। इट्स मीन दैट हम कह सकते हैं कि अगर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है तो cos अल्फा बराबर cos बीटा बराबर cos गामा इक्वल्स टू कितना 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। दैट इज द डायरेक्शन cos साइन, बट इट इज ओनली व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू गामा। समझ में आ रही बात, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, एंड सिमिलरली इट्स मीन दैट ax अपॉन यानी cos अल्फा कितना ax अपॉन a बराबर कितना होगा 1/√3। तो यानी ax कितना हो जाएगा, दैट विल बी a/√3। सिमिलरली ay कितना हो जाएगा सर a/√3। सिमिलरली az कितना हो जाएगा सर a/√3। इट्स मीन दैट ax बराबर ay बराबर az इक्वल्स टू कितना a/√3। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर चुके हैं, बस हमें ये जो है जो हमने यहाँ पे डेरिवेशन कराया है इसको मिटाना है थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चा पार्टी ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ द
वेक्टर ए, तो ए वेक्टर कितना दिया है, दैट विल बी 2i कैप दिया है प्लस 4j कैप दिया है माइनस 5k कैप दिया है। तो अगर हमें डायरेक्शन कॉस साइन पूछ रहा है, इट्स मीन दैट कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा की वैल्यूज पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है ना। तो हाउ कैन वी फाइंड, तो फर्स्ट यू शुड हैव टू फाइंड, पहली चीज तो आप निकालो a का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो a का मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 कितना 20 एंड 20 प्लस 25 यानी कि 45। तो आई थिंक दैट विल बिकम 5 5 जा 25, नहीं 3 3 जा 9 यानी 3 रूट 5 आ जाएगा। क्लियर है, तो दैट विल बी मॉड ऑफ ए, यानी ए की वैल्यू कितना आएगा, दैट विल बी 3 रूट 5। क्लियर, हाँ सर। अब अगर हम बात करें डायरेक्शन कॉस साइन की, सर कॉस अल्फा कितना, तो सर कॉस अल्फा जो होगा वो कितना होता है सर, ax अपॉन कितना a होता है, और ax मतलब आई कैप का कोफिशिएंट, सर आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 2 है यहाँ पर, इट्स मीन दैट 2 बाई कितना 3 रूट 5 लिख सकते हैं, हाँ सर, दैट विल बी द कॉस अल्फा, यानी डायरेक्शन कॉस साइन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर हम बात करें कॉस बीटा कितना होगा सर, कॉस बीटा होगा ए वाई अपॉन कितना a, और ए वाई कितना, ए वाई मतलब जे कैप का कोफिशिएंट कितना है बच्चा पार्टी 4 है, तो यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 रूट 5, दैट विल बी द डायरेक्शन कॉस साइन अलोंग द वाई एक्सिस। अगर हम बात करें डायरेक्शन कॉस साइन मतलब कि कॉस गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी एजेड अपॉन कितना ए, और एजेड अगर हम देखें यहाँ पर तो यानी कि के कैप का कोफिशिएंट कितना है, प्लस का 5 नहीं है माइनस का 5 है, सो वी कैन से दैट यानी कॉस गामा इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस का 5 अपॉन कितना 3 रूट 5, दैट विल बी द डायरेक्शन कॉस साइन अलोंग जेड एक्सिस। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आप सभी को। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और शेयर करो वीडियो को एंड कमेंट करो, अगले लेक्चर में हम उसको फिर से एक्सप्लेन करके देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए फोर्स एफ वेक्टर इक्वल्स टू 5i cap plus 2j cap minus 4k cap acts on a particle, then find the angles that this force makes with the x axis, y axis and z axis। तो कह रहा है एंगल बताओ कि x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, y एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा और z एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। मीन्स इट इज आस्किंग अबाउट अल्फा कमा बीटा कमा गामा, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है सर। तो एफ वेक्टर कितना दिया हुआ है सर, एफ वेक्टर दिया हुआ है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो सर अगर हम यहां पर f का मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो इट विल बिकम, ये हो जाएगा 16 4 यानी कि 45, यानी वही आ गया 3 रूट 5। सेम क्वेश्चन है, मुझे लगता है सेम वैल्यूज हैं, ठीक है ना, सेम वैल्यूज तो नहीं, वैल्यूज डिफरेंट है बट आएगा वही, ठीक है। तो आई होप 3 रूट 5 दैट विल बी द मैग्नीट्यूड। देन हाउ कैन वी फाइंड द कॉस अल्फा, अल्फा बीटा गामा। तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा सर, कॉस अल्फा तो हमें पता है ax अपॉन कितना होता है, a होता है, हाँ सर, ax कितना है यानी आई कैप का कोफिशिएंट कितना है सर 5 अपॉन कितना 3 रूट 5। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो इट विल बिकम रूट 5 अपॉन, अगर हम इसे कट करें तो रूट 5 बचेगा, रूट 5 बाई 3। और मुझे लगता है कि कॉस अल्फा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब अल्फा जो आएगा वो इनवर्स में आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी कोई नहीं होती है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, रूट 5 बाई 3 आ जाएगा, दैट विल बी द एंगल विद द एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बनेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉस बीटा, तो कॉस बीटा इक्वल्स टू कितना होगा, अगेन दैट विल बी ए वाई अपॉन कितना ए, और ए वाई कितना है, अगर यहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट देखें तो दैट विल बिकम 2, यानी कि 2 बाई 3 रूट 5। तो यहां से भी कोई भी मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं निकलेगी, इट्स मीन दैट अगर हम बीटा लिखना चाहें तो इट विल बिकम कॉस इनवर्स कितना आएगा 2 बाई 3 रूट 5, दैट विल बी द एंगल, यानी बीटा जो वाई एक्सिस से एंगल बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। एंड तीसरा दैट विल बी कॉस जेड, कॉस यानी गामा, सॉरी कॉस गामा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एजेड अपॉन ए होगा। एजेड कितना है जरा देखते हैं, एजेड है दैट विल बी -4, यानी कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम -4 अपॉन कितना 3 रूट 5। अगर यहां से हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, गामा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना -4 बाई 3 रूट 5 एंड दैट विल बी द वैल्यू। तो दिस इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये एंगल जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, दैट विल बी। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट विल बी इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिस पे हम बात करेंगे कि नेट वेक्टर अगर जीरो हो तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे वहां डील करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।